Good morning, students. This is Anuj Sharma, the vocational teacher, Telecom department, and good morning to all of you. Today we are going to discuss class +2 topics, negotiation skills and conflict. So hope all of you will enjoy and we will learn something new today. And let's go with the slides. We will understand. So here is the first slide, that is what will be our learning objectives in this chapter. So first of all, we will define negotiation and understand the basic negotiation process and explain how culture influences the negotiation process. इसका मतलब है कि नेगोशिएशन क्या है और उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि जो अलग अलग कल्चर हैं उसकी वजह से नेगोशिएशन प्रोसेस पे क्या इन्फ्लुएंस आता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि हम एनालाइज करेंगे कि डिफरेंसेस जो हैं जो इंटर कल्चर और क्रॉस कल्चर नेगोशिएशंस में हैं. डिस्कस द रोल of culture in the conflict resolution and conflict resolution itself. So here we come and now we will define what is negotiation. Basically the process of bargaining between two or more parties to reach a mutually acceptable solution is negotiation. जिसका मतलब हुआ हिंदी में कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं. दोनों तरफ की जो साइड्स होती हैं वो एग्री करती हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे और उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आते हैं वो दोनों पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं. इसी स्किल को नेगोशिएशन स्किल कहते हैं. ठीक है. सो अब हम आगे देखते हैं कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है. जो हमारा गोल होता है नेगोशिएशन प्रोसेस का वो इन डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है. दैट इज एक है विन लॉस कि कुछ हम अपना पर्टिकुलर प्रॉफिट देखते हैं और कुछ हमें लूज करना पड़ता है. तो इस स्ट्रैटेजी को विन लॉस स्ट्रैटेजी कहते हैं. तो लूज जब हमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो इस कंडीशन को लूज स्ट्रैटेजी में गिना जाता है. और जब दोनों फर्म्स को कुछ ना कुछ लूज करना पड़े टू गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज लूज. एंड विन सॉल्यूशन इज बोथ द फर्म्स और कंपनीज और पार्टीज यू कैन से win mutually. That is if let us say if we have two basic parties A and B, okay, and so here A will also gain something and B will also gain something. Okay, so it is called win-win solution. And second है distributive outcome. जो डिस्ट्रीब्यूटिव आउटकम है वो क्या होती है. इट इज डिटरमाइनिंग द सेटलमेंट रेंज. इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी सेटलमेंट रेंज क्या हो सकती है. इसमें हम देखते हैं कि हमारी डिटरमाइनिंग सेटलमेंट रेंज क्या हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अगला है कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में. So there are different levels you can say or stages you can say in this
negotiation process. So first one is preparation, second one is relationship building, and next is information exchange, next one persuasion, and last one is agreement. So preparation is like the foundation, कि हम तैयार करते हैं, कि हम प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारा नेगोशिएशन का प्रोसेस है उसमें हम क्या कौन सी जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं कि जिस पे हम एग्री कर पाएँ जो टू पार्टीज़ हैं उनको. नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग. रिलेशनशिप बिल्डिंग मीन्स रिश्ते डेवलप करना, कि आपस में जैसे हम रिश्ते डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंडशिप के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, ठीक है. गिफ्ट्स हम एक दूसरे को देते हैं, वही हम इन केस इनमें भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. इट इज़ अ थर्ड स्टेप. एंड इसमें क्या होता है कि जो बोथ पार्टीज जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होता है ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है. परसुएशन होती है कि ये टू गो टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो स्टेप होता है उसको परसुएशन में काउंट करते हैं. एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन्स कि जब दोनों पार्टियां एग्री हो जाएं पर्टिकुलर स्टेप्स पे. ओके, आपको समझ आ रहा है, आई होप. सो नेक्स्ट इज कल्चर एंड नेगोशिएशन स्ट्रेटजी. Culture correct. So here we divide this thing into two particular portions. One is cultural characteristic and typical behavior. So first one is individualistic. It means जैसे कि स्वतः, जिसको हिंदी में कहते हैं कि जो पर्टिकुलरली अपने लिए, जैसे सेट हाई गोल्स, हाई पर्सन गोल्स. अब कुछ कल्चर होते हैं उनमें जो पर्टिकुलर गोल जो सेट करते हैं वो हाई पर्सनल गोल होते हैं. हैज़ हाई सेल्फ इंटरेस्ट एंड लिटिल कंसर्न फॉर अदर पार्टीज. और इसमें क्या है कि जब जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए दो पार्टीज लेते हैं, तो अगर पार्टी ए इंडिविजुअलिस्टिक है तो वो क्या करेगी, वो अपने लिए हाई गोल रखेगी और अपने इंटरेस्ट का उसको कंसर्न होगा, ठीक है. और जो दूसरी पार्टी है उसके इंटरेस्ट का उसको कोई कंसर्न नहीं होगा, चाहे वो लॉस में जाए या वो कुछ भी करे, वो अपने बारे में ही सोचेगी. और दूसरी है कलेक्टिविस्टिक. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोऑपरेटिव विद इन ग्रुप मेंबर्स विलिंग टू सर्च फॉर म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एग्रीमेंट. ये वो पार्टीज हैं जो क्या करती हैं, दोनों तरफ जो प्रोसेस में दोनों तरफ के गेन के लिए ट्राई करती हैं. मतलब क्या कि वो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं सोचती, और तभी जो वो जिस एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं वो म्यूचुअली सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है. विदाउट ग्रुप मेंबर मे बी मोर कम्पिटिटिव. इसमें पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होते तो ये मोर कम्पिटिटिव हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल. इसका मतलब होता है कि जो हायरार्किकल का मतलब है जो पीछे से वंश में चलता आया है. मोर लाइकली टू एक्सेप्ट एंड यूज ऑल टाइप ऑफ पावर. ये इस केस में ये सभी जो टूल्स हैं उसको यूज करना प्रेफर करते हैं.
जो स्टेटस है बांटना है, ओके, जैसे कि वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए डील करेंगे। नेक्स्ट इज लो कॉन्टेक्स्ट। ओके, लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो प्रेफर करती हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मीन्स डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। एक मिनट जरा, हाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ओके। हाई कॉन्टेक्स्ट है अगला। जो हाई कॉन्टेक्स्ट में है वो क्या होता है कि ये प्रेफर नहीं करती क्या, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की शेयरिंग को, ठीक है। ये क्या करती है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रेफर करती है, कि जिसमें सीधा ना पूछ के ये पर्टिकुलरली मार्केट से कलेक्ट कर लेंगे आपके बारे में डाटा, ठीक है, या उस तरह से ये इस प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ द कल्चरल इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है कि क्रॉस कल्चर होने की वजह से भी हमारा जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वन पर्टिकुलर रीजन ऑफ वर्ल्ड में जो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, हो सकता है वो जो दूसरा पार्ट ऑफ वर्ल्ड है उसमें ना वो काम करती हों, ठीक है। लैंग्वेज ऑल्सो कैन बी अ बैरियर समटाइम। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोग हैं, उनमें से एक फ्रेंच बोलता है और दूसरा इंग्लिश, तो उनमें नेगोशिएशन तो बहुत बाद की बात है, पहले तो वो अपनी बात ही समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ता है सब। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है विश्वास, मतलब डिग्री ऑफ कंसेंसस का मतलब है कि वो कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये दूसरा है बार्गेनिंग रेंजेस, कि उनके बीच में जो बार्गेन होता है, किसी तोल मोल करना किसी चीज का, जैसे हम बाजार जाते हैं तो सब्जी के लिए बार्गेन करते हैं, कई बार सभी करते होंगे। तो बार्गेन रेंजेस होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए दो पार्टीज हैं ए और बी, तो उनमें उनको पता होगा कि हम कितनी रेंज तक बार्गेन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डील में, ठीक है। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ विनिंग। कंसेप्ट ऑफ विनिंग तो फर्म्स में होना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर वो हर बार लॉस खाएगी तब तो वो उसके लिए घाटे का ही काम हो जाएगा। और कंसेप्ट ऑफ विनिंग इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो। कंसेप्ट ऑफ विनिंग मीन्स क्या, कि जीतने का कंसेप्ट, ठीक है, कि जो हम ले सकते हैं डील में कंसेंसस अपने लिए वो हम लें, ठीक है। नेक्स्ट इज द परसेप्शन ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। अब परसेप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। परसेप्शन अगर गलत होगा तो सही जो बात कर रहा होगा वो भी गलत लगेगी, ठीक है। परसेप्शन होता है द वे वी रिसीव थिंग्स, ओके। जैसे कोई, जो मैंने आपको लैंग्वेज डिफरेंस वाला एग्जांपल दिया, उसमें पर्टिकुलरली अगर परसेप्शन आपकी नेगोशिएशन प्रोसेस पे सही है तो होपफुली आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा, ओके। सो नेक्स्ट वन, सिचुएशनल फैक्टर्स। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, कई बार जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन का है कि जैसे जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। रूम अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो नेगोशिएटर आपने सिलेक्ट किए हैं वो उतने स्किल्ड ना हो, ठीक है, या फिर उनको कोई और प्रॉब्लम हो, लाइक कॉन्फिडेंस में कमी, या वो पर्टिकुलरली नए हैं तो उसकी वजह से वो डर भी सकते हैं, या डरना तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मगर लाइक हेजिटेट, दे कैन बी हेजिटेटिव,
Okay, time limits. These are all situational factors that affect the negotiation process. Now there are two tactics in the negotiative process. One is verbal and one is non-verbal tactics. What is verbal tactics? Verbal tactics मतलब बोल कर या पर्टिकुलर वे में वर्बली हम नेगोशिएट करके जो डील्स को अपनी तरफ गेन करते हैं, उस प्रोसेस को वर्बल टैक्टिक्स कहते हैं. वर्बल नेगोशिएटिंग बिहेवियर्स जो हैं वो ये हो सकते हैं जो मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं. जैसे प्रॉमिसेस, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी डिसाइड हुआ यहाँ शर्तें उसमें एक्ट करेंगे. दिस कैन बी लाइक दिस. पनिशमेंट्स इफ द एग्रीमेंट बिटवीन टू फर्म्स इज ब्रोकन, ये हो सकता है उसमें. रिकमेंडेशंस हो सकती हैं कि पर्टिकुलरली कि हम रिकमेंड करते हैं कि जो ये प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा है दोनों फर्म्स के लिए. रिकमेंडेशन का मतलब कि विन विन टू बोथ द पार्टीज. वार्निंग्स, वी कैन, हम चेतावनियां दे सकते हैं कि अगर हम इस तरह से ना जाएं तो ये हो सकता है. या वार्निंग कि it can be harmful to both the firms or loss occurring. And next is reward. There will be reward means to gain something, okay, in terms of margin of agreements. कि हम क्या करें कि दोनों जो पार्टीज हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स निकलें उसमें से, तो दैट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन द डील. Okay, next is commitments. Commitments are very necessary. Commitments play a major role in the negotiation process, because if you are the man of your word, okay, so the firm will that agree in your terms will also think about that you are honest and you have a good commitment. Okay, next is questions. You can ask questions about anything in the negotiation process, and you can command both the firms to agree to some specific points. Okay, these are all verbal tactics. Next is cross cultural negotiation. It is a case study actually. ये एक case study है जो क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी क्लाइमेट चेंज में 1997 में. उसमें हम बता रहे हैं यहाँ कि कैसे कैसे नेगोशिएशन प्रोसेस इनिशिएट हुआ था और क्या हमने गोल अचीव किए थे. जैसे इश्यूज थे उसमें ग्लोबल वार्मिंग, और जो गोल था वो था टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ असाइंड परसेंटेज पॉइंट बाय 2012. ओके, मतलब कि कार्बन की जो एमिशन है उसको कम करना. तो हमने जो डेलीगेशन थे उनको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एग्री करवाया था. इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस. हेयर जापान कट 6% बिलो 1996 levels, US 7%, and EU, that is European Union, on 8%. Japan limits its emission to 5%. US delegation called the White House report impasse, and it is actually a case study for just to make you understand how negotiation process will go. Next is non-verbal tactics, and it include silence, conversation overlaps, face gauging and touching. Face gauging means expressions. You can talk through your expressions, and silence also in some situations has some other impact also. Sometimes silence is more powerful than words. Conversational overlaps can be there, and by touching the particular agreements.
ओके, दीज आर ऑल नॉन वर्बल टैक्टिक्स, जिसमें हम बोल नहीं सकते और हम या तो जेस्चर यूज करते हैं या फिर फेशियल गेजिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। ओके स्टूडेंट, सो कन्फ्लिक्ट को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जैसे दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें उन किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कन्फ्लिक्ट कहेंगे। ओके, एंड कन्फ्लिक्ट इन ग्रुप्स ऑफन फॉलोज अ स्पेसिफिक कोर्स। Routine group interactions is first disrupted by an initial conflict, often caused by the differences of opinion, disagreement between the members, and scarcity of the resources. ये हो सकता है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप में मेंबर हों वो एक दूसरे की बात से अग्री ना करते हों, उसकी वजह से, या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट को का आना हो सकता है। ठीक है, क्रॉस कल्चरल etiquette and behavior, the basic. Cross cultural etiquette, we will see them. You can see these are greeting means सलाम दुआ जिसे कहते हैं, या कुछ भी, नमस्ते या हेलो, these are greetings. Degree of formality, will my counterpart accept me, ड्रेस अप एंड इंटरेक्ट फॉर्मली और इनफॉर्मली। ओके, गिफ्ट गिविंग मतलब कि एक दूसरे को गिफ्ट देना, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप होता है। नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मीन्स एक दूसरे से जब हम किसी से आंख में आंख मिला के बात करते हैं, इट इज़ अ पोलाइट वे एक्चुअली, एंड इट गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द person that is in front of you. Okay, next is emotions. Is it usual or unprofessional to express emotions? In some cultures it is, and in some cultures it is not. So is silence awkward? These are, silence sometimes is more powerful than words. Okay, and body language is also a important factor in that. And punctuality means आपकी स्ट्रिक्टनेस एक्चुअली, जो पूरे दिन की जैसे आपकी रूटीन है उसमें आप अगर पंक्चुअल हैं तो आप अपने काम में भी पंक्चुअल होंगे, और पंक्चुअलिटी अगर आपके अंदर है तो यू विल डेफिनेटली बी अ गुड नेगोशिएटर। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिएबल इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं? रिलेशनशिप जो होती हैं वो वेरिएबल ही होती हैं इसमें, कि फॉर पर्टिकुलर इंटरेस्ट वी डेवलप द रिलेशनशिप्स. Communication patterns are also variable in that process. Decision making process, approach to building agreement, form of agreement, implementation of agreement, and trust. These all are these are variables in the negotiation process. We can variate them according to our adjustments. Next is conflict characteristic and low and high context cultures. So key questions are there: why, when, what, and how. Low context conflict are analytical, linear logic, instrument oriented, and dichotomy between conflict and conflicting parties. मतलब जो वाई से डेवलप होते हैं. एग्जाम्पल, वाई डू वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट और नीड टू रीच एन एग्रीमेंट. इट इज स्टार्टिंग विद वाई. ओके, सो कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज व्हेन डू कन्फ्लिक्ट अकर. ओके, कब कन्फ्लिक्ट अकर करता है? कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअलिस्टिक oriented, low collective normative exceptions, violation of individual expectations,
क्रिएट कन्फ्लिक्ट पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि जब हम स्वतंत्रता के सिर्फ गोल्स के लिए जो दूसरे हैं उनको नेगेट कर दें या उनका लॉस ना देखें, उस केस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। कब? जब हम इंडिविजुअलिटी की तरफ अपनी मूव करते हैं ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट इज what to say or what to not, what to say and what to not. okay, what does it mean कि क्या कहें और क्या ना कहें। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बोलने और कुछ कहने से भी कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। ओके, जैसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड। कईयों में क्या होता है कि एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड लेके वो चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते कहीं, कि जो सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का। ओके, नेक्स्ट इज हाउ एंड हाउ टू एक्सप्रेस और मेक अ प्रपोजल। explicit communication codes, line logic style, rational factual rhetoric and open and direct strategies। मतलब क्या हुआ हाउ का कि हाउ मतलब क्या कि मैं कैसे खुद को खुद को एक्सप्रेस करता हूँ या कैसे मैं प्रपोजल देता हूँ। अगर मेरा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज वेरी गुड, then there will be a lots of probability that I will be able to resolve that conflict. Okay, so these are the conflict, what is conflict, what we have discussed in this slides is negotiation process. What is negotiation, then next is what is conflict and how the conflict will rise, and what type of key questions can we hold to resolve the conflicts. Okay, so this is the lecture. I hope all of you will like it, and thank you. Okay.